हरे कृष्णा। वामन द्वादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म की सुंदरता है कि यहाँ हर दिन एक उत्सव है और प्रत्येक उत्सव भगवान से जुड़ा है। भगवान जब भी कोई अवतार लेकर आते हैं तो उनकी लीलाओं में कोई न कोई उपदेश, कोई न कोई शिक्षा अवश्य होती है और जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कैसे इन उत्सवों को मनाना है, खुश रहना है, जीवन जीना है, ये सभी सीखने को मिलता है। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी वो पवित्र समय है जब भगवान विष्णु ने देवताओं के आग्रह पर माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार के रूप में जन्म लिया। वामन पुराण के अनुसार दैत्यराज बलि एक महाप्रतापी राजा थे जो प्रहलाद महाराज के पोते व भगवान विष्णु के भक्त थे। वह अपनी प्रजा के लिए परिपूर्ण रूप से प्रतिबद्ध थे। जब बलि महाराज अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ की पूर्णाहुति पर जब वे दान देने लगे तो वामन देव भी वहां उपस्थित थे, जिन्हें देखकर बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य ने उनके कान में उनसे कहा कि इन्हें दान मत दो, ये विष्णु है जो ब्राह्मण का वेश बनाकर आया है, ये तुमसे सब कुछ ले लेगा। तो बलि महाराज ने कहा कि जीवन का अर्थ है विष्णु सेवा। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उन्हीं का है और वो विष्णु स्वयं मुझसे दान लेने आए हैं, तो मैं कैसे उन्हें मना कर सकता हूँ। इस पर शुक्राचार्य ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। श्राप की परवाह न कर बलि महाराज बटुक ब्राह्मण के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए। इस पर वामन देव कहते हैं, मैं एक ब्राह्मण हूं और मुझे यज्ञ आदि धर्म कर्म करने के लिए भूमि चाहिए, अतः आप मुझे 3 पग भूमि दान में दीजिए। ये सुनकर बलि महाराज कहते हैं, 3 पग भूमि? मैं 14 लोकों का स्वामी हूं और तुम मुझसे केवल 3 पग भूमि मांगते हो। वामन देव ने कहा, मनुष्य के पास जितना होता है और जितने की उसे आवश्यकता होती है उसे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। यदि वो उतने में संतुष्ट नहीं रहता तो कभी खुश नहीं रह सकता और मैं सदा प्रसन्न रहना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे 3 पग भूमि ही दीजिए। जिसे बलि महाराज ने स्वीकार किया। जैसे ही वामन देव ने अपना पग उठाया उनका आकार बढ़ता ही चला गया। तब उन्होंने अपने 2 पगों में सब कुछ नाप लिया, पृथ्वी, सारे उच्च लोक, सारे निम्न लोक। तीसरे कदम के लिए जब कोई स्थान शेष नहीं था तो बलि महाराज ने अपना सर को ये कहकर आगे किया कि मेरा अहंकार मेरा अपना है और आज मैं अपने उसी अहम को आपको समर्पित करता हूं। तब वामन देव बलि महाराज के सिर पर पांव रखकर उनको सुतल लोक भेज देते हैं तथा कहते हैं कि मैं तुम्हारे समर्पण से, भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें इंद्र लोक से भी 100 गुना अधिक श्रेष्ठ लोक देता हूं, जहां पर मैं स्वयं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा। इस प्रकार वामन देव ने इंद्र आदि समस्त देवताओं की विपत्तियों को दूर किया तथा बलि महाराज सहित हम सबको ये शिक्षा दी कि धन संपदा क्षण भंगुर होती है और अहंकार से जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता। तो वामन द्वादशी के शुभ दिवस पर हमें वामन देव से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपया करके जिस प्रकार आपने बलि महाराज के घमंड को चूर किया था, उसी तरह से हमारे घमंड को भी समाप्त कर हमारा भी उद्धार कर दीजिए, जिससे हमें आपके चरण कमलों के प्रति शुद्ध भक्ति प्राप्त हो और हम आपके प्रति आत्मसमर्पण की भावना रख पाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।